हेलो गाइस, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। एक क्वेश्चन आया है मेरे पास कि अगर जैसे एक बच्चे ने अपनी क्वेरी बोली है कि अगर वो पीवाईक्यू सॉल्व कर चुके हैं तो पीवाईक्यू को दोबारा कैसे और क्यों सॉल्व करें, क्योंकि ऑप्शंस तो उन्हें याद हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स ट्रू। अगर आप बुक पर ही टिक मार्क करोगे तो ऑप्शंस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप क्या करोगे ना, पीवाईक्यूज करने का भी अपना एक तरीका होता है। वो तरीका ये होता है कि अगर आप किसी बुक से भी कर रहे हो या फिर आपने कोई प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स प्रिंट आउट निकाल के अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्व करने के लिए आप अपने पास एक कॉपी पेन रखिए। क्वेश्चन आप अपने पेपर में से देखिए और उसका जो आंसर है उस आंसर को आप अपनी कॉपी में टिक करिए, है ना। उसका आंसर आप अपनी कॉपी में टिक करिए। उससे क्या होगा कि आप उस पेपर को मल्टीपल टाइम्स जो है वो यूज कर पाएंगे। आपने अगर उस पर टिक लगा दिया तो ऑब्वियसली वो किसी काम का नहीं रहेगा। कितना भी मिटा लोगे तब भी आपको पता ही रहेगा कि यही आपका ऑप्शन है। तो पीवाईक्यूज यूज करने का जो तरीका होता है वो बेसिकली यही होता है कि आपका पेपर आपके सामने, ये पेपर आपके सामने, इस पेपर में आपको टिक नहीं करना है। एक अपनी रफ नोटबुक लीजिए, उस नोटबुक में आप क्वेश्चन और उसका आंसर साथ में लिखिए, क्वेश्चन का नंबर और आंसर साथ में लिखिए। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू आप मल्टीपल टाइम उसको आप यूज कर सकते हैं। जो आपका पीवाईक्यूज का जो पेपर है उसे आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। और रही बात कि ऑप्शंस याद हो जाएंगे, तो ये सही नहीं है। क्या होता है, हाँ, ये मैं अगर आप रिपीटेटिव वे में यूज कर रहे हो तो बात अलग है। बट होता क्या है कि जब आप किसी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हो, आपने पूरा पेपर सॉल्व किया, अब आप अगर उस पेपर को दोबारा से 1 महीने या 1.5 महीने बाद उठाओगे, ठीक है, 1 महीने बाद अगर आप उसको उठा रहे हो ना, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आपको डेली का एक पेपर करना है। मान लो आप 10 साल के पेपर आप सॉल्व करने जा रहे हो, आपको याद हो जाता है तो वेल एंड गुड ही है ना, उसमें कोई बुराई नहीं है। आप 10 साल के पेपर कर रहे हो, 10 साल के पेपर्स आप करने जा रहे हो, तो आपने पर डे के हिसाब से अगर अपने 2 दिन में या 3 दिन में एक पेपर सॉल्व किया, तो जो पेपर आप ऑलरेडी कर चुके हो उसका नंबर जो आएगा वो कम से कम 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन बाद नंबर आएगा। तो जब आपका इतने टाइम बाद जब नंबर आता है ना, और आपने जब उस पेपर पर बिल्कुल भी मार्क नहीं किया होता है, तो उस केस में आपको उस क्वेश्चन के ऑप्शंस याद रहने के चांसेस जो रहते हैं ना वो थोड़े से कम रहते हैं। और अगर आपको याद होता भी है तो दैट्स अ गुड वन, कि अगर एग्जाम में कभी दोबारा से रिपीट होता है वो क्वेश्चन तो आप उसको कर पाओगे। तो क्यों करना है आपको उसको दोबारा, उसका रीजन यही है कि आपके माइंड में वो चीज जो है वो अच्छी तरह से बैठ जाए, इसलिए आप उसको दोबारा करिए। और आप उसको कैसे करोगे वो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को यूज करोगे तो इससे आप अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को मल्टीपल टाइम आप जो है वो यूज कर सकते हो। क्लियर? आई थिंक आपका जो डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। और बाकी बच्चे भी इस चीज को ध्यान रखिए कि जब भी आप अपने पीवाईक्यूज को यूज करते हो तो यूज करने का भी एक तरीका होता है। पीवाईक्यूज करने का एक जो तरीका है वो इसी तरह का तरीका यूज कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड। लाइव क्लासेस चालू है, जल्दी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और वो टेलीग्राम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट।